देखो, खुदा ही खुद खुदा ही खुद सब में खुदा है। खुदा ही खुद और सब में खुदा है। अब मरी अकल सब जुदा जुदा है। एक लाइन में मैं ब्रह्म ज्ञान की बात बता दिया हूँ। ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है सत्य। यह भी तो सत्य है ना। तो सत्य का जो अनुभव किया वो सत्य आपको मैं बता देता हूँ, और यही सत्य है, परम सत्य है। ठीक, मुस्कुराओ एक बार। क्या मैंने बोला? बार बार इसको सुनना और अपने दोस्तों में प्रचार प्रसार करना। सारे दुनिया की झंझट खत्म हो जाएगी। ये जो खुदा वाले भाईजान लोग हैं, यही दुनिया में सबसे ज़्यादा विग्रह कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि दे आर वेरी गुड पीपुल, बहुत अच्छे लोग हैं। अब अच्छे लोग होने के बावजूद कोई बुरा क्यों बनता है? बनाया जाता है। बुरा कोई है ही नहीं। जब सब परमात्मा है, सब खुदा है, तो बुरा कौन है? बताओ, बुरा है कौन? बुरा बुराई है। बुराई किस में है? तुम्हारे खोपड़ी में है। ये तो हम लोग समझ रहे हैं ना। असल तुम एक बार मन में सोच के देखो और अपने पास के किसी भाईजान को भी समझाओ कि वह सोच के देखे। वह इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है कि जैसे आप भगवान, गॉड, अल्लाह, ये सब क्या है कि इसका मतलब हुआ कि जो सारे कायनात का मालिक है, यूनिवर्सल सेट, सबका स्वामी है, सारे लोक लोकांतर, उसकी सीमा अनंत है। लेकिन एक बात गौर करना कि इनके साथ क्या छल हुआ है। वो जो महापुरुष महात्मा था ना, वो सच्ची बात कह रहे थे। पैगंबर साहब, महात्मा कभी गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन महात्मा के बाद जो दुरात्मा सब आ जाता है, तो वो लोग क्या करता है कि कोई आइटम मिल गया, बात को समझ रहे हो? जैसे एक रिवॉल्वर है मान लो, तो वो तुम्हें सेफ्टी के लिए लाइसेंस एसपी साहब ने दे दिया, फर्ज करो। अब उसको कोई चुरा लिया, तो अब वो कानून का पालन नहीं करेगा। नहीं तो जिसको एसपी साहब ने दिया था रिवॉल्वर, तो वो तो कानून के हाथों बंधा था ना। इट वॉज फॉर हिज सेफ्टी। नाउ द रिवॉल्वर इज विथ सम dacoit, and he necessarily will commit some crime, and that is only the reason, and this is only the fact कि in the name of religion there is collision। समझ लो इसको, मतलब आसानी से मैं समझा रहा हूँ। क्यों? मेरा पर्पस ही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ ज़्यादा, अरे बोलने भी आता था हमको जब पढ़ते थे, तो हाई स्कूल में हमारी संस्कृत बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। आई वॉज लविंग संस्कृत द मोस्ट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि संस्कृत भाषा बड़ा सुंदर है, बड़ा विलक्षण है, और ख़ास करके ये अपनी देव भाषा है। तो देवताओं की भाषा के रूप में हम लोग इसको पढ़ते थे, और इसलिए हम इसका बहुत आदर करते हैं। संस्कृत जो है बहुत बढ़िया से बढ़िया नहीं, सबसे सर्वश्रेष्ठ लैंग्वेजों में से सर्वश्रेष्ठ लैंग्वेज है ये। तो संस्कृत में हम क्या बोल रहे थे, हम तो अभी आपसे बात करते समय दिमाग से उड़ गया। मैं ये बोल रहा हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो मैं ये बोला कि आप जो है चाहते हैं ना कि दुनिया में सब सुखी रहे। कोई भी व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है,
सब आपके अपने परमात्मा ही हैं। ये बात मैं बार बार आपको सत्संग के माध्यम से सुनाता हूँ कि परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। आपका जो दुश्मन है, जो आपसे दुश्मनी करता है, वह भी वास्तव में परमात्मा है। मन और माया के चक्कर में वो आपको दुश्मन समझता है। आप अगर ये समझ लें कि अरे वो वास्तव में उसके अंदर भी वही परमात्मा है, तो आप तो दुश्मन की भी पूजा कर लोगे और परमात्मा आपकी पूजा को स्वीकार कर लेगा। सही बात है ना? तो ऐसे ही जब आप होलिस्टिक मतलब संपूर्ण विश्व के कल्याण के बारे में सोचेंगे तो यह ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि भाई फसाद की जड़ कहाँ है। फसाद की जड़ यही है कि वो जो खुदा या अल्लाह जिसको बोलते हैं, उसको इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट से हटा दिया, सब सेट बना दिया कि जो कलमा पढ़ेगा, मैंने खुदा को, अल्लाह को कलमा तक कन्फाइंड कर दिया। इस बात से आप यकीन करते हैं? मैं डिबेट नहीं, मैं ट्रूथ बोलूँगा। आपको प्रचार प्रसार करना है इसका। इससे क्या होगा, दुनिया भर में शांति आ जाएगी। उन्होंने क्या किया कि अल्लाह को लिमिटेड कर दिया। जो अनलिमिटेड है दुरात्माओं ने, महात्मा ने नहीं किया था, मोहम्मद साहब ने नहीं किया। मोहम्मद साहब ओरिजिनल अल्लाह ही दिए थे। कोई भी आदमी, तुम भी साधारण आदमी हो, लेकिन अल्लाह का मतलब ही होता है भगवान, खुदा, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, जो सबका मालिक है। तुम दुरात्मा नहीं हो ना। तो जो सज्जन लोग होंगे, खास करके महात्मा, तो ही नेसेसरली विल टॉक ऑफ द ऑलमाइटी। लेकिन बीच में जो दुरात्मा लोग आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से। जैसे मैं रिवॉल्वर बोला, आपके हाथ से डकैत के पास चला गया, तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है। ऐसे ही जब दुरात्माओं के हाथ में, इतिहास पढ़ लेना उसका, मैं डिबेट नहीं, मैं सत्य बता रहा हूँ। सत्य यही है जो दिख रहा है कि जो कलमा पढ़ेगा वही हमारे मजहब का होगा, वही मेरे खुदा के नज़र में प्यारा होगा। कैसे पुलगा में मैंने सबका वो पैंट खोल खोल के देख रहा था कि ये काफिर है कि ये मुसलमान है। तो ये नफ़रत की सोच कहाँ से आई? कलमा पढ़ के दिखाओ। जो कलमा नहीं पढ़ते हैं वो काफिर हैं। तो कहने का मतलब, आपने ईश्वर के साथ जब इतना अन्याय कर दिया, तो ईश्वर के साथ अन्याय करने वाला, ईश्वर के साथ ईश्वर को अनादर करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा अहंकारी होता है कि नहीं होता है? मूर्ख होता है कि नहीं होता है? बताओ मुझको। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि आप भगवान को मूर्ख समझते हो। आपने भगवान को अनलिमिटेड से लिमिटेड कर दिया कि नहीं कर दिया? कि अनलेस यू चांट कलमा, कलमा क्या है, हम चांट कर देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूल अल्लाह। मोहम्मद साहब को भी प्रणाम, और अल्लाह मेरे हैं, मैं हूँ खुद। छोड़ो बात, तुम भी अल्लाह ही हो। मैं क्या बोल रहा था, पहले ही शुरू किया था, याद है तुमको, कि खुदा ही खुद, सब में खुदा है, अकल मरी सब जुदा जुदा है। मैं यही बोला था, यही ब्रह्म ज्ञान भी है। इसलिए इसको बार बार सुनना, बड़ा मज़ेदार होगी। और हंसते खेलते मैं आपको ब्रह्म ज्ञान का सत्य बता देता हूँ। क्यों? देखो, अनुभव करना एक अलग बात है, लेकिन याद कर लोगे। जैसे आपने अनुभव किया या याद किया, प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है, एक कोट के तौर पर। तो जब भी आप देखते होंगे डेमोक्रेसी में कोई बेवकूफ़ आदमी, गधा टाइप नेता बन गया, तो आप उसको क्या करते हैं?
मान के चल देते हैं कि यार ये किसी ने कहा था कि प्रजातंत्र जो है मूर्खों का शासन है, यहाँ ऐसे ही उल्टा पुल्टा काम ये लोग करवे करेगा, काहे कि ये लोग उतने मैच्योर नहीं हैं। तो जब आप मान लेते हो सत्य को, जैसे आपके पिताजी ने आपको बता दिया कि बेटा ये आम है, अब उसको कोई कहे भी आपको इंग्लैंड में जाकर कि नो 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 इट इज़ नॉट मैंगो इट इज़ गुआवा, तो आप क्या उसके अंग्रेजी को मान जाओगे कि ये अमरूद है? आम आम ही है। ऐसे ही सत्य सत्य ही है, असत्य को याद रखना ही अच्छी बात है। सत्य क्या है? परमात्मा है। परमात्मा सब में है, सब परमात्मा है, यही सत्य है। खुदा ही खुद सब में खुदा है, अकल मरी सब जुदा जुदा है। अगर इस बात का प्रोपोगेशन मतलब संचरण, इसका प्रमोशन, स्प्रेडिंग करोगे तो पुण्यात्मा बनोगे कि नहीं बनोगे? इस वीडियो को खूब लाइक शेयर करना। अपने हाथ में एक वो ले लेना संकल्प कि हमको 50, 25, 10, 5, 100, 200, 1000 जिस कैपेसिटी की हो, फॉर द सेक ऑफ मैनकाइंड, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड गॉड, ये आपको प्रचार करना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे आपने खुदा को अनलिमिटेड को लिमिटेड किया कि नहीं कर दिया है ये लोग, तो ये लोग कौन होंगे? ये लोग दुरात्मा ही हो सकते हैं जो अपने आप को अल्लाह के रूप में प्रोजेक्शन कर दिया है। और रूल्स रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की तरह एसओपी होता है ना, मिलिट्री सब में होता है, पुलिस में होता है, गवर्नमेंट में होता है, डिपार्टमेंट्स वगैरह में होता है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टाइप बना दिया है ना, इसमें हायरार्की सब बना हुआ है। ये लोग धर्म के ज्ञानी नहीं हैं, लॉ के ज्ञानी हैं। ये जितने मुल्ला जी हैं, भाईजान लोग हैं, मूछ कटा के दाढ़ी बढ़ा के टोपी लगा के रखते हैं, ये धर्म धुरंधर नहीं है। ये अपने अपने जगह पर लॉज के धुरंधर हैं, इस्लामिक लॉज। तो लॉज कहाँ चलता है? कानून। कानून चलता है रियासत में। आप समझ रहे हैं बात को? ये दो बात आप पकड़ लिए। आप इस तरह से अपने भाइयों को, ये सारे बेचारे दे आर इन कैप्टिव, ये बंधन में हैं। जितने भाईजान लोग हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, ये सब के सब बंधन में हैं। आप चाहो तो मस्जिद के सामने जाकर के प्रणाम कर सकते हो, लेकिन अगर कोई भाईजान आपके मंदिर के पास आकर के प्रणाम किया, एंड इफ दे हैपन टू कम इनटू द नॉलेज ऑफ सो कॉल्ड मौलवी, मुफ्ती, मुल्ला, इमाम, जो भी है, तो इसमें भी एक हायरार्की है कि कौन फतवा डाल सकता है। फतवा मतलब वार्निंग हो गया आपको, एक तरह से चार्जशीट टाइप। तो ये जो है एक रियासत, एक राज्य की तरह चला रहा है, जिसमें ये जो इंसान है, जो मुसलमान कहलाते हैं, वास्तव में इनको जाहिल बना दिया गया है, प्रलोभन दिया गया है जन्नत का कि अल्लाह के नाम पर मरोगे तो आपको सीधे वहाँ पर लिफ्ट मिल जाएगा जन्नत में। ये तमाम चीज़ों को अगर आप ठीक से सोचेंगे, कोई बेचारा भाईजान है तो वो बंधन में है। क्या आपको लगता है कि जो कुकर्म वो कर रहा है इससे वो जन्नत में जाएगा भी? ऐसे भी जन्नत बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है, मैं बता चुका हूँ आपको। लेकिन क्या वो वाकई जन्नत जाएगा, या उसका ज़िंदगी अपने आप में ही बिना मतलब का मीनिंगलेस है? His life itself is meaningless. He doesn't have any purpose of life. He is just waiting to die at the last, so that the day of Qiyamah will come
एंड ही विल स्लीप इन द ग्रेव। वो एकदम आराम फरमाएंगे कब्र में। बताओ आज के ज़माने में ये बातें आपको माने लगती नहीं है कि किसी को ठगने का ये सब प्रबंध है? जब तक उसका सरिया चलेगा तो बेचारा का सरिया में क्या कर रहा है कि ये जो धरती है वो साकिन है। साकिन का मतलब क्या हुआ, माने रुकी हुई है। अब जब स्कूल में बच्चा जाएगा तो बच्चा पढ़ता है तो कहेगा कि नहीं भैया यहाँ तो जब पृथ्वी घूमती है चक्कर काट रही है, सरिया में वो पृथ्वी रुकी हुई है। तो ऐसे ही सारे लोगों का जो बौद्धिकता है उसको ब्लॉक कर दिया है, मानसिक गुलामी में रख दिया है। पृथ्वी चपटी भी है तो ये मानसिक गुलामी में रख दिया है। जिहाद करना है, कैसे वो देवबंदी वाला एक छोटा सा दाढ़ी वाला खड़ा हो जाता है, अब बड़ा तेज है। तो ये जो बड़े बड़े जो मौलाना लोग देश में जिहाद और आवाज़ बुलंद और सख्त मजम्मत करता हूँ ये सब जो उर्दू में बोलता है, ये तमाम लोगों का रसूख वाला लोग है जिसका पूरा स्टेटस गरीब जो आम मुसलमान है उसके ऊपर इसकी धौंस चलती है। ये लोग अपने अपने पोजीशन में, कोई सिपाही है, कोई हवलदार है, कोई सूबेदार है, कोई कप्तान है, कोई कर्नल है, कोई मेजर है, लेफ्टिनेंट जनरल है, कोई चीफ है। चीफ बोले तो खलीफा। पूरे दुनिया में जितने हैं उसमें भी खलीफा बनना चाहता है। तो ये एक हायरार्की है। कहीं भी किसी भी देश में वो आपके साथ मिक्सअप नहीं कर सकते हैं। कहीं भी आप अगर ज़्यादा ताकतवर हैं तो वो आपके साथ डर कर रह लेगा, लेकिन सूनर दे बिकम लिटिल स्ट्रोंगर तो वो आपको जीने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि उसका स्वभाव है, ऐसा नहीं, ही इज कंपेल्ड टू डू दैट। उसको ये लॉ बताया गया है, पढ़ाया गया है बचपन से, जिसका नाम दीन है। दीन का इल्म लेने जाता है ना मदरसा में, तो ये जो दीन का इल्म ही बड़ा जुल्मी है। तो इस तरह से जब उसको ब्रॉटअप किया गया है, ब्रेन वॉश कर दिया गया है, तो पढ़े लिखे लोग भी तभी तो डॉक्टर बनकर MBBS बनकर भी बेचारा वेट करता रहता है कि कब फटने का मौका मिले। आप पाकिस्तान के भी बहुत सारे टेररिस्ट के मुंह से सुनिएगा कि हमारे पास हज़ारों लोग ऐसे हैं जो खुदा की राह में मरने के लिए तैयार हैं। कह रहे हैं कि ऐ खुदा, मैं तेरी राह में चल पड़ा हूँ, सजा ले अपने जन्नत को। धरती कांप जाती है, आसमान झूम जाता है। ये क्या है? ये धर्म है, ये रियासत है। इसलिए आपका मेरा सबका फर्ज बनता है इंसानियत के नाम पर पॉलिटिक्स मत करिए। नेवर प्ले पॉलिटिक्स विथ एनीबडी। दिस इज द डर्टिएस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, एंड फॉर द सेक ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी, इफ you follow the truth, if you walk on the rectitude, यही धर्म है। धर्म ये है कि इंसान को उसके गुलामी से मुक्ति दिलाओ, तब तो वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होगा, विवेकवान बनेगा। मेरी बात अगर तुमको सही लग रही हो तो लाइक और शेयर खूब करना, because I love the whole mankind. I love you, I love all.
and you love me. That is the reciprocal arrangements, and please join your hands with me to promote this channel for the sake of mankind, for the sake of humanity, and for the sake of God. Jai Sri Ram. Allahu Akbar.